नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी हम सबके घरों में चर्चा का विषय जरूर बनती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सटीक खगोलीय गणित यानी एस्ट्रोनॉमी और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं आपस में बिल्कुल जुड़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू पंचांग के उस बेहद रहस्यमयी और खास हिस्से की जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब प्राचीन काल में समय की गणना की जाती थी। उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चंद्रमा की चाल और सूर्य की चाल आसमान में बिल्कुल अलग अलग किस्से बुनती हैं, और इस वजह से चंद्रमा हर साल सूर्य से पूरे 11 दिन पिछड़ जाता है। अब इसका हिसाब कैसे रखा जाए ताकि हमारा कैलेंडर बदलती ऋतुओं और मौसमों के साथ तालमेल बिठाकर चलता रहे? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले इस 13वें महीने का रहस्य समझेंगे, फिर चंद्रमा और सूर्य के मिलान का गणित देखेंगे। उसके बाद बात होगी कि कैसे एक अशुद्ध माना जाने वाला महीना सर्वोच्च बन गया। फिर हम उस आध्यात्मिक ठहराव के नियम, 5वें हिस्से में पवित्र संख्या 33 और आखिर में 2026 की तैयारी पर चर्चा करेंगे। एक बार जब हम इस पूरे कॉस्मिक मैथ को समझ लेंगे ना, तो इससे जुड़ी कथाएं और रीति रिवाज बिल्कुल हैरत में डाल देंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 13वें महीने का रहस्य। आखिर हिंदू कैलेंडर में ये अचानक से एक एक्स्ट्रा महीना कहाँ से और क्यों आ टपकता है? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो हिंदू कैलेंडर मूल रूप से चंद्रमा की चाल पर चलता है, लेकिन इस मून बेस्ड सिस्टम को धरती के मौसमों और खेती किसानी के हिसाब से सही तालमेल में रखने के लिए इसमें कभी-कभी एक 13वां महीना जोड़ना पड़ता है। इसे अंग्रेजी में इंटरकैलरी मंथ कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये एक्स्ट्रा महीना एक मैकेनिकल एडजस्टमेंट की तरह काम न करे तो क्या होगा? हमारे सारे पारंपरिक त्योहार हर साल बिल्कुल अलग अलग मौसमों में खिसकने लगेंगे। यानी ऐसी नौबत आ जाएगी कि सावन के झूले सर्दियों में पड़ेंगे और होली कड़कड़ाती ठंड में जलेगी। बिल्कुल अजीब स्थिति है ना? अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चंद्रमा और सूर्य का मिलान। चलिए, अब उस गणित को थोड़ा बारीकी से समझते हैं जो इस 13वें महीने को एकदम जरूरी बना देता है। यहाँ दो अलग अलग घड़ियां चल रही हैं। एक तरफ है सौर वर्ष यानी सोलर ईयर। ये वो समय है जो धरती सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है, जो कि लगभग 365.25 दिन का होता है। और दूसरी तरफ है चंद्रवर्ष यानी लूनर ईयर, जिसमें चंद्रमा के 12 चक्र पूरे होते हैं। पर ये लूनर साइकिल सिर्फ 354 दिनों में ही पूरा हो जाता है। और ठीक यहीं से वो जादुई नंबर निकल कर आता है, 11। सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच हर साल लगभग 10.87 से लेकर 11 दिन का फर्क पड़ जाता है। एक साल के लिए तो शायद इसे नजरअंदाज किया जा सके, लेकिन लगातार ऐसा होने पर यह अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। अब असली ट्विस्ट सुनिए। ये 11 दिन जमा होते होते ठीक 3 साल में 33 दिन बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांडीय घड़ी यानी कॉस्मिक क्लॉक को वापस सेट करने के लिए वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार ठीक हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के बाद एक अतिरिक्त महीना कैलेंडर में फिट करना ही पड़ता है। खगोलीय गणित का यह फॉर्मूला बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। तो विज्ञान और गणित के बाद अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, अशुद्ध से सर्वोच्च तक। विज्ञान तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंसानी फितरत कभी भी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं रहती। इस वैज्ञानिक अनोखेपन के साथ कई गहरे और भावनात्मक अर्थ जोड़ दिए गए हैं। इस समय को कई नामों से पुकारा जाता है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। शुरुआत में इसे मलमास यानी अशुद्ध महीना भी कहा जाता था, क्योंकि इसका अपना कोई स्वामी या देवता नहीं था और सांसारिक शुभ कामों के लिए इसे बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता था। पर यहाँ पर पौराणिक कथाओं की एंट्री होती है। कहते हैं जब इस महीने का हर जगह तिरस्कार होने लगा तो ये सीधे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। विष्णु जी ने इसे अपना आशीर्वाद दिया और अपना नाम दिया, और इस तरह एक अशुद्ध माना जाने वाला महीना पुरुषोत्तम मास यानी साल का सबसे पवित्र महीना बन गया। और इसी पॉइंट पर पुराणों की वो मशहूर कथा इसके साथ जुड़ती है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की कहानी तो काफी प्रचलित है, जिसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था कि साल के 12 महीनों में से किसी में उसकी मौत ना हो।
न दिन में, न रात में, न इंसान के हाथ हो, न जानवर के। इस वरदान का लूप होल निकालने के लिए ही भगवान विष्णु ने इस 13वें महीने का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसी अधिक मास में शाम के समय, जब न दिन था न रात, और आधा इंसान आधा शेर का नृसिंह अवतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। ये किस्सा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक खगोलीय अपवाद को पौराणिक मान्यताओं के ताने बाने में बुना गया। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, आध्यात्मिक ठहराव का नियम। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन कहानियां हकीकत में इस समय के दौरान कुछ खास कड़े नियमों और बदलावों का रूप ले लेती हैं। इसे समझने के लिए पहले संक्रांति शब्द का मतलब जानना होगा। संक्रांति वह खगोलीय घटना है जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाता है। अब अधिक मास बनता ही इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा एक चंद्रमास बिना किसी संक्रांति के बीत जाता है, यानी इस पूरे एक महीने तक सूर्य का कोई नया प्रभाव या गोचर होता ही नहीं है। और चूंकि इस समय सूर्य का कोई नया प्रभाव नहीं होता, तो इस दौरान एक तरह का आध्यात्मिक ठहराव आ जाता है। आम जीवन के जश्न जैसे शादी ब्याह, नए घर में प्रवेश या नया बिजनेस शुरू करना बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट इस महीने को घोर आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अन्न या दीप का दान करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या गीता पढ़ने जैसे कामों का फल इस महीने में आम दिनों से कई गुना ज्यादा माना जाता है। एक तरह से ये सांसारिक भागदौड़ पर ब्रेक लगाकर ध्यान लगाने का समय है। ये आध्यात्मिक जोश अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग तरीके से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए नेपाल के मच्छे गांव में पूरे एक महीने तक मेला लगता है, जहां लोग अपने पाप धोने के लिए पवित्र स्नान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीड जिले में पुरुषोत्तमपुरी नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां इस दौरान भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है और विशाल मेला लगता है। चलिए अब चलते हैं 5वें हिस्से पर, पवित्र संख्या 33। अब मुद्दे की बात यह है कि कैलेंडर की कैलकुलेशन से निकलकर आया ये नंबर्स का गणित किस तरह हमारी क्षेत्रीय और पारिवारिक रीति रिवाजों का हिस्सा बन गया। इसे समझने के लिए महाराष्ट्र की परंपरा को देखना बहुत ही शानदार रहेगा, जहां इस समय को धोंड्याचा महीना कहते हैं। यहाँ दामाद को भगवान विष्णु का ही रूप मानकर उनका सम्मान करने की बड़ी प्यारी परंपरा है। उन्हें एक बेहद खास दावत के लिए बुलाया जाता है, जिसे धोंडे जेवन कहते हैं। पहले दीप जलाकर उनका औक्षण यानी स्वागत किया जाता है और फिर शुरू होता है पुरणपोली और पंच पकवान के साथ शानदार भोजन। और बस यहीं पर आकर गणित और परंपरा आपस में एक मिक हो जाते हैं। भोजन के बाद दामाद को एक पवित्र वाण यानी भेंट दी जाती है, जिसमें ठीक 33 अनार से रख कर दिए जाते हैं। अनार से चावल और गुड़ से बनी एक मीठी तली हुई मिठाई होती है। अभी गिनती 33 ही क्यों? क्योंकि ये उन जमा हुए 33 दिनों और 33 कोटि देवी देवताओं को दर्शाती है। इसके साथ ही एक दीपक जलाकर दीपदान भी किया जाता है। वहीं बेटी का भी पूरा सम्मान करके नई साड़ी के साथ उसकी ओटी भरी जाती है। यानी एक तरफ परिवार भी जुड़ रहा है और कॉस्मिक मैथ भी ध्यान में रखा जा रहा है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 2026 की तैयारी। इस सारी जानकारी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि ये ब्रह्मांडीय घड़ी अगली बार कब अपना अलार्म बजाने वाली है। अगर आप अपने कैलेंडर में मार्क करना चाहते हैं तो अगला अधिक मास साल 2026 में आने वाला है और ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ेगा। अब ज्येष्ठ महीने के आने का मतलब है भारत में कड़ी झुलसा देने वाली गर्मी। 2026 में एक नहीं बल्कि 2 ज्येष्ठ महीने पड़ेंगे, एक अधिक और एक नियमित। चूंकि इस दौरान बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए धार्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से लोगों को जलदान करने और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने पर सबसे ज़्यादा जोर देने के लिए कहा जाता है। आइए इसकी आने वाली तारीखों को जल्दी से देख लेते हैं। ये अनोखी आध्यात्मिक खिड़की 17 मई 2026 से खुलेगी और 15 जून तक चलेगी। इस दौरान 27 मई को पद्मिनी एकादशी और 10 जून को परमा एकादशी आएगी। इन एकादशी के दिनों में उपवास, साधना और दान का बहुत खास महत्व माना गया है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर चलिए इस सवाल पर चर्चा को समेटते हैं। जब हम चांद और सूरज के इस मैकेनिकल एडजस्टमेंट और इस वजह से आने वाले इस ठहराव को समझ लेते हैं, तो क्या इससे समय को देखने का नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? हर 3 साल में एक महीना ऐसा आता है जो कहता है बस ठहर जाओ, संसारिक भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लो और खुद को वापस से कैलिब्रेट करो।
ब्रह्मांड के गणित ने खुद को रीसेट किया। अब हमारी बारी है। उम्मीद है कि सूरज और चांद की ये जादुई चाल और अधिक मास का ये सफर बिल्कुल दिलचस्प लगा होगा। अगली बात तक के लिए ठहर कर सोचने का ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।